दोस्तों, वाहन में लगे टायर तो आपने देखे ही होंगे, पर क्या टायर पर लिखे कुछ लेटर्स और डिजिट के बारे में आप जानते हैं? शायद नहीं। क्या मतलब है टायर पर लिखे इन लेटर्स और डिजिट का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं 1 by 1 ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आपको टायर के डिस्क्रिप्शन और डिटेल के बारे में वो सब कुछ बताने वाले हैं जिससे आप शायद अनजान हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो पहुंचे पहले आपके पास। तो दोस्तों, बात करते हैं टायर पर लिखे पहले लेटर की। पहला लेटर डिसाइड करता है टायर की टाइप। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टायर पर पहला लेटर P लिखा है तो समझिए वह टायर पैसेंजर व्हीकल के लिए है। यदि किसी टायर पर LT लिखा हुआ है तो समझिए कि यह टायर लाइट ट्रक के लिए है। और यदि किसी टायर पर T लिखा है तो समझिए कि यह टायर ट्रक के लिए है। और यदि किसी टायर पर C लिखा है तो समझिए कि यह टायर कमर्शियल व्हीकल के लिए है। दोस्तों, ठीक इससे आगे लिखी डिजिट डिसाइड करती है टायर की चौड़ाई, मतलब टायर की विड्थ। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टायर पर 225 लिखा है तो समझिए टायर की चौड़ाई 225 mm है। ठीक इससे आगे ओब्लिक के बाद लिखी डिजिट डिसाइड करती है टायर का एस्पेक्ट रेशियो, मतलब टायर के साइड वाल की हाइट। उदाहरण के तौर पर यदि यह डिजिट 50 है तो दोस्तों समझिए यह टायर की चौड़ाई का 50% है। सामान्यतः यह टायर की चौड़ाई का 50 से 65% तक हो सकता है, लेकिन यह टायर की मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, ठीक इससे आगे लिखा लेटर डिसाइड करता है टायर का कंस्ट्रक्शन। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टायर पर R लिखा है तो समझिए कि यह टायर रेडियल है। और यदि किसी टायर पर B लिखा है तो समझिए कि यह टायर बेल्ट बायस कंस्ट्रक्शन है। और यदि किसी टायर पर लिखा है D तो समझिए कि यह टायर डायगोनल कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, टायर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारी दूसरी वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। इस वीडियो में हम केवल टायर के कंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं रेडियल टायर के कंस्ट्रक्शन की। रेडियल टायर में स्टील बेल्ट की मल्टीपल लेयर ट्रेड लाइन के 90 डिग्री पर होती है, जिससे टायर का अधिकांश हिस्सा सड़क के संपर्क में रहता है, जिससे सड़क और टायर के बीच होने वाले घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा टायर के ज्यादा क्षेत्रफल में फैलकर टायर को गर्म होने से रोकती है। दोस्तों, यही कारण है कि रेडियल टायर सड़क पर चलते समय हीट को अवॉइड करते हैं, जबकि बेल्ट बायस टायर में नायलॉन की मल्टीपल लेयर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ट्रेड लाइन के साइड वाल से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से नायलॉन बेल्ट ट्रेड लाइन के 30 से 45 डिग्री पर रन करती है, जिससे टायर का कुछ ही हिस्सा सड़क के संपर्क में रह पाता है, जिसके कारण सड़क और टायर के बीच में होने वाले घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा टायर के कम क्षेत्रफल में फैलकर टायर को जल्दी गर्म कर देती है। दोस्तों, यही कारण है कि रेडियल टायर की तुलना में बेल्ट बायस कंस्ट्रक्शन टायर जल्दी फटते हैं। दोस्तों, टायर के कंस्ट्रक्शन के बाद टायर पर ठीक अगली डिजिट टायर में यूज होने वाले रिम की हाइट को डिसाइड करती है। यह हाइट इंच में मेजरमेंट की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टायर पर यह डिजिट 17 लिखी हुई है तो दोस्तों समझिए कि टायर में यूज होने वाले रिम की हाइट 17 इंच है। दोस्तों, ठीक इससे आगे लिखी डिजिट डिसाइड करती है टायर का लोड इंडेक्स। यह डिजिट सिर्फ एक इंडेक्स है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टायर पर यह डिजिट 98 लिखी हुई है तो लोड इंडेक्स की टेबल के अनुसार टायर की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 750 किलोग्राम है। और इससे आगे लिखा अल्फाबेट डिसाइड करता है टायर की स्पीड रेटिंग। दोस्तों, अलग अलग अल्फाबेट टायर की अलग अलग स्पीड रेटिंग डिसाइड करते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, यदि किसी टायर पर H लिखा है तो स्पीड रेटिंग की टेबल के अनुसार वह टायर 130 मील पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा टायर पर लिखे कुछ सिंबल्स के मीनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आज आपको जानना चाहिए। यदि किसी टायर पर M+S लिखा है तो वह टायर की मड एंड स्नो में सर्वाइव करने की कंडीशन को दिखाता है, जबकि उससे आगे बना सिंबल यह दिखाता है कि वह टायर माउंटेन और स्नो फ्लैक्स पर आसानी से सर्वाइव करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यदि किसी टायर पर NHS लिखा है तो दोस्तों समझिए कि वह टायर नॉट फॉर हाईवे सर्विस है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टायर खरीदने जाएं तो ये चीज़ें ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।